नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। पाकिस्तान से अब खबर आ रही है कि अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में एक बयान दिया है पाकिस्तान के इमरान खान ने कि अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा। सीमा पर भारी गोलाबारी जारी है और भारतीय सेना के संभावित एक्शन से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने घबराकर विंग कमांडर को छोड़ने की घोषणा कर दी है। पाक संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमन का संदेश देते हुए हम भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा कर देंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय क्षेत्र में हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जेट ने नाकाम कर दिया था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया गया और इसी दौरान भारत का एक MiG-21 भी गिर गया और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया था। अब अगर बात करें पाकिस्तान के डर की कि पाकिस्तान को डर था कि भारत अभिनंदन को छुड़ाने के लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। पीएम इमरान खान के संबोधन में भी ये घबराहट दिखी। उन्होंने कहा कि हमने भारत को कल ये पैगाम पहुंचाया, हमने कल पीएम मोदी से बात करने की भी कोशिश की थी, दुनिया के कई देशों से बात कर तनाव को कम करने की भी कोशिश की गई है। इमरान ने खुद कहा कि कल रात पाकिस्तान को यह आशंका थी कि कोई मिसाइल हमला हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान को शायद रात भर नींद नहीं आई और अगले ही सुबह यह ऐलान कर दिया गया कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा। पकड़ा हुआ है का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। सुना आपने, उन्होंने संसद में ये बयान दिया, कहा कि हम उनको छोड़ देंगे, यानी अभिनंदन को वे कल छोड़ देंगे। लेकिन अब सवाल कई उठने भी लगे हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं उसे डर था कि भारत कोई बड़ा हमला इसको लेकर कर सकता है, कहीं ना कहीं दबाव था भारत का। आपको दोबारा सुनवाते हैं क्या कहा इमरान खान ने अपनी बयान में संसद में। का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हम कल रिहा कर देंगे अभिनंदन को, यानी कि अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान पाकिस्तान कर चुका है। लेकिन सवाल भी कई अब उठने लगे हैं कि हालांकि पाकिस्तान को तो अभिनंदन को रिहा करना ही था हर हालत में, हर सूरत में, और कहीं ना कहीं ये एक दबाव भी है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान के अलावा कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी एक दबाव बनने लगा था पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, पाकिस्तान की सरजमी से जो आतंकी पैदा होते हैं और दुनिया भर में आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, उससे कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था, अकेला पड़ता दिखाई दे रहा था और इस वक्त भी कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। अमेरिका ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि भारत तो अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा, और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तरफ आंखें टेढ़ी करना शुरू कर दिया था। उसके फौरन बाद ही ये हरकत सामने आई कि उसका अंजाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो रिहा कर देंगे अभिनंदन को। POW प्रिजनर्स ऑफ वार यानी युद्ध बंदियों के अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जिनेवा कन्वेंशन में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत अभिनंदन को छोड़ना पाकिस्तान की मजबूरी है। जिसमें जिनेवा कन्वेंशन में 3 संधियां और 3 अतिरिक्त एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका मकसद मानवीय मूल्यों को बनाए रखना और उनकी रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक टीवी पर अगर युद्धबंदियों के चित्र, वीडियो या उनसे जुड़ी अन्य चीजें दिखाई जाती हैं तो यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। उधर अभिनंदन के मामले में पाकिस्तान पहले ही ऐसा कर चुका है और इस हिसाब से अब उसे अभिनंदन के साथ जिनेवा कन्वेंशन को ध्यान में रखकर ही बर्ताव करना होगा। तो वहीं जिनेवा कन्वेंशन में साफ साफ बताया गया है कि युद्धबंदियों के क्या अधिकार है। इसके मुताबिक युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा, उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। इस कन्वेंशन के तहत पकड़े जाने पर युद्धबंदी सिर्फ अपना नाम,
अपना सीरियल नंबर और पोजीशन ही बता सकते हैं, ताकि वे किसी खतरे की चपेट में ना आए और उन पर दबाव भी नहीं डाला जा सकता है। कोई भी देश अपने युद्धबंदी को न तो अपमानित कर सकता है और न ही डरा धमका सकता है, न ही किसी तरह का दबाव बना सकता है और न ही जोर जबरदस्ती उसके साथ की जा सकती है पूछताछ के लिए। हिरासत में लेने वाला देश युद्धबंदी के खिलाफ संभावित युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चला सकता है, लेकिन हिंसा की कार्रवाई के लिए नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत विधिपूर्ण है। कन्वेंशन कहता है कि युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, ताकि उसे उसके देश भेजा जाना चाहिए। तो वहीं कोई देश युद्धबंदी से उसकी जाति, धर्म, रंग, रूप के बारे में नहीं पूछ सकता है और अगर कोशिश की भी जाए तो युद्धबंदी अपने नाम, सर्विस नंबर और रैंक के अलावा कुछ भी अन्य जानकारी नहीं देगा। युद्धबंदियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के अनुसार युद्धबंदियों का सही तरीके से इलाज किया जाना चाहिए। तो वहीं कोई भी देश अपने युद्धबंदी के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि जनमानस के बीच किसी तरह की उत्सुकता हो या उत्सुकता बढ़े, ऐसा वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान के ऐलान के बाद देश में खुशी है और ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही हमारे विंग कमांडर अभिनंदन हिंदुस्तान में होंगे, कल रिहा कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो दबाव भारत की तरफ से बनाया जा रहा था वो उसके दबाव में आकर अब पाकिस्तान उनको रिहा तो कर ही रहा है। वहीं जिनेवा कन्वेंशन जो था उसके तहत भी पाकिस्तान को विंग कमांडर को रिहा करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन पाकिस्तान इस आजादी को कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह दिखाना भी चाहता है कि वो शांति के लिए कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं जयपुर से। वहीं रिटायर्ड बीपीएस पनवर जी भी रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता जयपुर से दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमेश पुरोहित भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले बीपीएस पनवर जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया भानु जी। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं आर्मी ऑफिसर, मैं रिटायर्ड आईजी हूँ सीआरपी से। जी, रिटायर्ड आईजी। जो आप जेनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, जेनेवा कन्वेंशन लागू होता है जब दोनों देशों ने लड़ाई डिक्लेयर किया हो। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई वार तो हुई नहीं है। वही बीपीएस पनवर जी, वही मेरा भी सवाल यही होने वाला था सबसे पहले कि अभी युद्ध की ऐसी कोई स्थिति नहीं है और युद्ध घोषित नहीं हुआ है। हाँ, और जो ऐसे कन्वेंशन में जो प्रिजनर होते हैं उनको लड़ाई के बाद छोड़ा जाता है जी। ये तो मुझे लग रहा है उन्होंने ये सोचा है, चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है और इंडिया ने जो रिएक्शन किया है उससे उन्हें ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा रखने से जो है और सिचुएशन एस्केलेट होगी, इसलिए डी एस्केलेशन के शायद वो प्रेशर में आकर के उसको छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ज्वाइंट सेशन में स्टेटमेंट दे दिया है अपने पार्लियामेंट के कि हम छोड़ देंगे कल उसको। ये एक अच्छी बात है और इसके साथ साथ हमको अपने स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन को जिस पोस्चर बना के काम कूल रह करके उन्होंने जवाब दिए हैं वो काबिले तारीफ है और उनका हमको सबको आदर करना चाहिए और ये खुशी मनानी चाहिए कि वो कल आ जाएंगे। जी बिल्कुल बीपीएस पनवर जी, लेकिन यहाँ एक सवाल अब यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान दिखा रहा है, बयान अपनी संसद में देता है कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ देंगे, तो क्या मान लिया जाए कि इसकी आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को बचाने की भी कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक शांति का पक्षधर बनकर इस वक्त सामने आ रहा है? देखिए बात यह है, उस पाकिस्तान का काम तो ऐसे ही झूठ बोलने का है, हमेशा से ही झूठ उन्होंने बोला है। पहले भी तो कोई चीज ऑन नहीं उन्होंने की, इसलिए इस बात से हमको कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि अभिनंदन हमारे पास स्क्वाड्रन लीडर हमारे वापस आ रहे हैं, जी। जो एक बड़े बहादुर सिपाही हैं और उन्होंने बड़े काम्पोज रह करके हर उनके सवाल का जवाब दिया है। जी। जितना वो दे सकते हैं उतना ही उन्होंने दिया है, उसके बाद उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई है, ये एक अच्छी बात है। जी बीपीएस पनवर जी, राकेश शर्मा है हमारे साथ संवाददाता। राकेश, पाकिस्तान ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ देंगे, कल रिहा हो जाएंगे वो और हिंदुस्तान आ जाएंगे। लेकिन जो शांति का जो अपना चरित्र पाकिस्तान दिखा रहा है, क्या इसको माना जाए? हो सकता है कि 5-6 महीने बाद फिर वो आंखें दिखाने लगे, अपनी हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि और अब जो हिंदुस्तान की तरफ से जो दबाव बना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान पर दबाव बना है, ये उसी का नतीजा है। देखिए भानु, पहले तो सबसे बड़ी बात आईजी साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि युद्ध अभी हुआ नहीं है और युद्ध बंदी के तौर पर अगर उसे प्रमाणित किया जाए तो ठीक नहीं है। और इसकी बजाय अगर हम ये कहें कि भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक जीत अगर इसे कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से 4.5-5 सालों में यूं कहे हम किसी राजनीतिक दावपेच की बात ना करें या किसी सरकार विशेष की बात ना भी करें, तो भी इन 5 सालों में जो भारतीय विदेश नीति है वो वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है और जिस हिसाब से उस विदेश नीति पर काम हुआ है, यही कारण है कि लगातार रणनीतिक और कूटनीतिक जीत भारत को मिलती जा रही है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था, लगातार हम 2 दिन से चर्चा इस बिंदु पर कर रहे थे, भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया है वो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं किया था, वो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी अड्डे हैं, पीओके में जो आतंकी अड्डे हैं, उनके ऊपर वो एयर स्ट्राइक हुआ है। यानी कि कहीं न कहीं पाकिस्तान आर्मी को निशाना नहीं बनाया गया था और यही मैसेज पूरे विश्व में गया है और यही कारण था। विंग कमांडर को छोड़ने का जो सबसे पहला निर्णय जो पाकिस्तान सरकार की ओर से किया गया है, पहली बात तो ये अगर यूं कहा जाए तो स्वागत किया जाना चाहिए। एक भारत का वीर सिपाही, उसने अपनी वीरता के जो बखान है वहां भी पाकिस्तान में भी चर्चा है उनकी है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट वहां पर किया है, स्वागत किया जाना चाहिए। और अभिनंदन कल जो संभावना दिखाई दे रही है, कल वापस लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस एयर स्ट्राइक के बाद में और उसके बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान के विमान भारतीय सीमा में आए और एक F-16 को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, उसके बाद में जो मिग उनके पीछे गए, उसके बाद में विंग कमांडर वहां पर पहुंचे, ये तमाम घटनाक्रम जो हुआ उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई है, क्योंकि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था वो आतंकियों के ऊपर किया था, लेकिन ये मैसेज पाकिस्तान का पूरे विश्व में गया कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की वो भारतीय सेना को टारगेट करके करने की कोशिश की और कहीं न कहीं युद्ध थोपने का प्रयास किया। ये तमाम मैसेज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जाने के बाद में और जिस तरीके से लगातार 1900 यूं माना जाएगा 80 के दशक से और 2019 का वक्त हो चुका है, भारत लगातार आतंक के दंश को झेलता रहा है और कहीं न कहीं शांति वार्ता टेबल टॉक से लेकर के तमाम समझौते हुए, समझौता एक्सप्रेस चली, यूं कहे तो तमाम प्रयास भारत सरकार की तरफ से किए गए शांति वार्ता के, लेकिन आतंकी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। देखिए भानु, हुकूमत पाकिस्तान में भी बदली है और नई हुकूमत हिंदुस्तान में भी है। कहीं न कहीं इमरान खान को जिस तरीके से भारत सरकार ने या यूके प्रधानमंत्री ने पहली बार जब बधाई दी थी तो कहीं ये मैसेज देने का प्रयास किया था कि शायद पाकिस्तान के साथ नए रिश्ते बनाए जाने चाहिए और लगातार इन बातों का जिक्र भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमाम जो सैन्य अधिकारी है, जो भारत के सैन्य अधिकारी है, रिटायर हो चुके हैं, वो भी जानते हैं इन चीजों को कि पाकिस्तान में हुकूमत उन्हीं के इशारों पर चलती है जो लोग वहां पर हकीकत में काम करते हैं। आप आतंकियों के आकाओं को मान लीजिए, अब ISI को मान लीजिए, आप यूं मान करके देख सकते हैं, नवाज शरीफ का आप हाल देख सकते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ का आप हाल देख सकते हैं, जिन जिन लोगों ने भारत से पिंग बढ़ाने की कोशिश की, शांति वार्ता की पहल की, उन लोगों का हस्र किया हुआ। कहीं ना कहीं इमरान खान के चारों तरफ भी वो क्राइटेरिया, वो बैरिकेड्स हैं, तो इमरान खान पूरी तरह से एकदम से फ्रंट फुट पर आकर के भारत से समझौता कर लेंगे या शांति वार्ता कर लेंगे, ये संभव नहीं है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसके चलते उनको छोड़ने का फैसला लिया गया है, क्योंकि सीधी सी बात है, भारत जिस तरीके से ये जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद भारत का एक अलग तेवर, अलग चेहरा पूरे वैश्विक मानचित्र पर गया है और साफ तौर पर भारत ने यह भी कहा है कि पहला हमला भारत की तरफ से नहीं होगा, अगर भारत पर युद्ध थोपा जाता है तो बाकायदा माकूल जवाब देने का साहस और हिम्मत भारत में है। कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखते हुए और आर्थिक स्थिति का भी सामना इसमें पाकिस्तान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे यूं माना जाए कि भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है। और एक प्रकार से यही मैंने आपको पहले कहा, लगातार टेबल टॉक पर बातचीत करने की बजाय आपके पास जो वेपन्स है, आपके पास जो ताकत है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसको वैश्विक स्तर पर अब आज के दौर में आपको प्रदर्शित करना होगा, अन्यथा सामने वाला आपको शांति का पक्षधर समझ करके लगातार टारगेट करता रहेगा। बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं एक बार जरूर पाकिस्तान को यह दिखाने की जरूरत थी कि हिंदुस्तान की जो चुप्पी है, जो सहनशीलता है, उसको कमजोरी ना समझे
और बार बार जो वो आतंकी हमले कर रहा था उसका एक बार जो जवाब मिला है उसमें बौखला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को वो हकीकत समझ में आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर उसकी क्या अहमियत है और भारत की क्या अहमियत है, और भारत अपने हक को, अपने देश की सुरक्षा बखूबी कर सकता है। दीपक चावला, जो पाकिस्तान ने अब जो ये कहा है कि वो विंग कमांडर को कल छोड़ देंगे, कि जो इसको क्या माना जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, भारत का दबाव है, या पाकिस्तान अपनी आवाम को या दुनिया पर यह दिखाना चाहता है कि देखिए हम तो शांति का कबूतर छोड़ रहे हैं। बार बार हमने टेबल टॉक की भी बात की थी लेकिन हिंदुस्तान है कि वो सुन नहीं रहा है, या फिर अब जो वो विंग कमांडर को छोड़ेगा इसके बाद वो ढिंडोरा पीटता रहेगा दुनिया भर में। देखिए भानु, मैं इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, मैं इस पूरे मामले में आपको एक बार अपडेट दे दूं। अब से कल उनको जो है विंग कमांडर अभिनंदन जी है उन्हें जो है रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी जो भारत की धरती है वहां पर आ जाएंगे। हालांकि समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर के वक्त 12 बजे के बाद उन्हें जो है वाघा बॉर्डर के जरिए, ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, वाघा बॉर्डर के जरिए उन्हें वापस अपने वतन, अपनी धरती भारत यहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर जरूर आ रहा है। समय यहाँ पर तय नहीं हुआ है, पहले वो भारत आएंगे और उसके बाद यहाँ की सरकार और सेना आगे की रणनीति के बारे में तय करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें यही है कि किसी भी तरह से भारत का जो वीर है, शौर्य है, वो अभी यहाँ पर अपने भारत की धरती पर वापस आए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति जरूर काम में आई है कि लगातार जिस तरह से दबाव यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बनाए हुए थे, और एक मैसेज भी उन्होंने दे दिया था कि अगर भारत में अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा वो हमने उनके घर में धरती पे घुसकर बता दिया है। तो वो एक मैसेज भी दे दिया है कि ताकत में भारत कहीं पीछे नहीं, क्योंकि अब नया ये भारत है, नया यहाँ पर हुकूमत है, नए यहाँ पर जो है पीएम है, वो बताना चाहता है कि वो जो जिस तरह से आतंकवाद है उसे बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भारत की तरफ अगर टेढ़ी निगाहों से देखेगा तो उसे जरूर सबक सिखाया जाएगा। और उसके अलावा जो कूटनीति, जो बिल्कुल मोदी की कूटनीति, वो भी जरूर कहीं ना कहीं काम में है। और इसी का नतीजा है कि जैसे ही कल हिरासत में लिया और आज वहां के जो पीएम है इमरान खान, उन्होंने तुरंत बोल दिया है कि हम उसे जो है रिहा करने को तैयार है। अब मैं कह सकते हैं 24 घंटा यहाँ पे जो भारतीय लोग है, सेना है, सरकार है, उनको इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ 24 घंटे का। लेकिन कह सकते हैं जैसे ये खबर चली उसके बाद जो लगातार जो है एक खुशी के माहौल जरूर बना है। इस वक्त पूरे देश भर के अंदर खुशी है। ये मानो कि भारत में इस वक्त जो है दिवाली का जैसा समय आ चुका है। जरूर कहीं ना कहीं लोग मिठाइयां जरूर दीपक, इस वक्त भले ही माहौल थोड़ा दोनों देशों के बीच में गर्मा रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान में इस बात को सुनकर बेहद लोगों में खुशी है। रमेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं बीपीएस पनवर जी के पास जाना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान अब रिहाई की बात करता है, इससे पहले कल वो कह रहा था कि हमने भारत का पायलट पकड़ लिया है और अब हम चाहते हैं कि वो हमसे आके बातचीत करे। लेकिन जब भारत के कड़े तेवर देखकर और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखकर उसे झुकना पड़ा और उसको शायद समझ में आ गया था कि भारत अब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि पिछले 70 सालों से भारत बातचीत ही करता आ रहा है। लेकिन आगे की रणनीति भारत की क्या होगी जब विंग कमांडर हमारे वापस आ जाएंगे? तो जो आतंक के खिलाफ भारत ने ये मुहिम छेड़ी है, जो एयर स्ट्राइक किया है, जो कार्रवाई हिंदुस्तान कर रहा है, क्या उसको रोकना पड़ जाएगा? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं अपनी सख्ती पे कायम रहेंगे जी। और मैं आप तीनों की बात से सहमत हूं, भानु जी आपकी भी और चावला जी की भी और राकेश जी की भी, कि पाकिस्तान तो हमेशा यही रवैया रखता है, लेकिन उसके ऊपर अभी प्रेशर है और वो दिखाना चाहते हैं कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई चेंज नहीं होगा और प्रधानमंत्री जी अपनी सख्ती को कायम रखेंगे। और हमको एक बात और समझनी चाहिए, ये न्यूक्लियर डेटरेंट की जो हमेशा बात होती रहती थी, जिसके जरिए से हम उनको जवाब देते ही नहीं थे, न्यूक्लियर जो पावर है वो खाली डेटरेंट की तरह यूज किया जाता है। जी। अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, चीन न्यूक्लियर पावर है, ब्रिटेन न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस न्यूक्लियर पावर है, बहुत सारे कंट्री न्यूक्लियर पावर है। कौन न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर रहा है? सबको मालूम है कि वो कितना विध्वंसकारी है। तो उसके लिए हमको ज्यादा डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का तो नामो निशान ही शायद संपर्क टूट गया बीपीएस पनवर जी से, दोबारा कोशिश की जाएगी। रमेश, जो भारत के दबाव में आकर कहे या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कहे, ये खुशी की बात है कि हमारे विंग कमांडर कल हमारी
धरती पर होंगे, जो हमारे हीरो हैं इस वक्त, जिन्होंने बड़ी ही पाकिस्तान के सामने जो अपना परिचय दिया, जिस तरह से दिखा दिया, जितनी सादगी से उन्होंने वहां बात की, बिना डरे, उनकी आंखों में भी कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, भले ही वो पाकिस्तान की धरती पर थे और अब सकुशल भारत में वापस आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति और रणनीति, जो अब तक प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरों पर कहा जाता था बार बार कि वो विदेश दौरों पर हैं, इस पर हैं, जो उन्होंने दुनिया भर में अपने दोस्त बनाए हैं, जो दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि को पेश किया है, उसी का ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है और जिस भाषा में उसको जवाब चाहिए था, जिस भाषा को वो समझ सकता था, वो भी भाषा में हिंदुस्तान ने उसको जवाब दे दिया और उसको समझ में आ गया कि शायद भारत से टकराना आसान नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा था कि रात में भारत कोई बड़ा हमला कर भी सकता है, यानी उसे रात भर नींद नहीं आई। जी रमेश। जी भानु, मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब 14 में प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ ली थी, उसके बाद के जो 1.5-2 साल का जो उनका जो कार्यकाल रहा और जिसमें उन्होंने पूरे दुनिया में लगभग हर एक देश में जाकर के जो बातचीत की, शासन देशों से बात की, तब यहाँ के राजनीतिक गलियारों में, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स में ये एक तरह से आरोप लगाया जाने लगा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो विदेशों में ज्यादा रहता है, कम से कम अगर मान लो वो भारत में भी रह के काम करते तो कुछ फायदा होता। लेकिन मैं बता दूं कि उनका वो जो कारण था, वो जो विदेशी जो दौरे थे, विदेशी जो नेताओं के साथ में उन्होंने जो संवाद और संपर्क स्थापित किया, उसका फायदा जो है आज आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने 24 घंटे के भीतर भीतर जो अभिनंदन को जो अपने पास में रखा तो छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। यह कूटनीति कोई एक दिन की तैयार नहीं होती है। बिल्कुल। ये भारतीय जो विदेश नीति का जो सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ है, वो समय समय पर दिखाई देता है। और जो 5 साल पहले 2014 से लगा करके आज तक का जो नरेंद्र मोदी का विदेशी नेताओं के साथ में जो संवाद और संपर्क रहा, उसका यह परिणाम आज दिखाई दिया कि खुद जो है इमरान खान को संसद में ये कहना पड़ा कि मैं जो उनको वापस को छोड़ रहा हूँ। यह एक आप ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी, और दूसरा कि अन्य परिप्रेक्ष्य में देखकर सैन्य है, कूटनीति है, इसमें एक अर्थनीति से काम करती है कि इकोनॉमिक अगर लेवल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आज जिस तरह से आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है, उसके यहाँ पे भी अंदर से जो दबाव पड़ा है, उसका भी एक परिणाम है कि इमरान खान को बैकफुट होकर के ये करना, ये जो है सारी कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए आज से देखा जाए तो अगर नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाए कि उन्होंने विदेशों में जो यात्राएं की, विदेशों से जो दौरे किए, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, ये है इसका जीता जागता एक उदाहरण और परिणाम है कि आपको ऐसे क्राइसिस लेवल पर, जबकि पाकिस्तान पिछले 70 सालों से भारत में सीधा या परोक्ष रूप जिस तरह से टेक्निक देता आया और आज की तारीख में वो अब ठीक का भी नहीं रहा, इसलिए ऐसे देखा जाए तो यह जो पूरा कार्यकाल है उसमें नरेंद्र मोदी का एक तो व्यक्तिगत और दूसरा कि पॉलिटिकल जो वेटेज था वो असर दिखाई दिया। तभी विश्व की प्रमुख शक्तियां, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, आज पाकिस्तान के साथ में नहीं खड़ा। इवन दो उसका जो खास दोस्त है जो माना जाता है कि चाइना, उसने भी एक कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि चाइना का भी इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान में हित जुड़े हुए हैं, तो वो भी नहीं चाहेगा कि इस पूरे इलाके में किसी तरह का इस तरह का टेंशन हो, इस तरह का क्राइसिस हो, जिससे कि उसका जो पैसा वहां पाकिस्तान में लगा हुआ है। जरूर रमेश, वो भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान। राकेश, एक तरफ तो पाकिस्तान मीठी मीठी बातें कर रहा है, शांति का पाठ पढ़ रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए हम विंग कमांडर को कल रिहा कर देंगे, हम शांति के पक्षधर हैं, और दूसरी तरफ सीमा पर गोलीबारी हो रही है, बम फोड़े जा रहे हैं। देखिए भानु, पाकिस्तान को लेकर के कोई भी विदेश नीति आज तक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पाई, इसके लिए हमें पीछे देखना होगा। तमाम जो प्रधानमंत्री भारत के बने, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, तमाम उसके पहले के प्रधानमंत्री, या यूं कहें वर्तमान पीएम मोदी हो,
सब लोगों ने तमाम तरीकों से प्रयास करने के बाद में यूं कहे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के श्रीनगर का जितना इलाका है, जहां पर यूं कहा जाता है कि अलगाववादियों के नेतृत्व में सारे मूवमेंट होते हैं, ये सारी फंडिंग पाकिस्तान से होती है। और उस फंडिंग के कारण ही वहां पर भारत के खिलाफ जो माहौल तैयार किया जाता है वो इन्हीं के जरिए तैयार किया जाता है। एक बहुत अच्छे लेवल पर विकास का पैसा देने के बावजूद भी वहां की स्थितियां भारत सरकार के काबू में कभी आ नहीं पाई। और काबू में लेने का प्रयास, जब सैन्य शासन वहां पर लगाने का प्रयास किया गया, तो हमेशा हिंसात्मक माहौल वहां पर रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब तक पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान की जांच खुफिया एजेंसी ISI और वहां के आतंकी आका, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भारत के सीमावर्ती इलाके जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में शांति नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की सीधी सी बात है, पाकिस्तान अपने नागरिकों का ध्यान अपने यहाँ की अव्यवस्थाओं से हटाने के लिए, देखिए सीधा सा मुहावरा है, अगर आपको अपने घर में शांति रखनी है तो आप पड़ोस के घर में आग लगा दीजिए। यानी कि सीधी सी बात है, आर्थिक रूप से तमाम मुद्दों को लेकर के पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। विकास को लेकर के जो पायदान है कहीं वो दिखाई नहीं देता है। अपने जनता का, अपने लोगों का वहां की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए लगातार करता रहा है और भारत के खिलाफ लगातार इस्तेमाल करता रहा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राकेश, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ HS शेखावत जी भी जुड़ गए हैं, जो HS शेखावत जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू जी। HS शेखावत जी, अब पाकिस्तान शांति का पाठ पढ़ रहा है, शांति की दुहाई दे रहा है, विंग कमांडर को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या इसको मान लिया जाए कि पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो दबाव बना था, भारत ने जो दबाव बनाया था, उसके दबाव में आकर अब पाकिस्तान को मजबूरन हमारे विंग कमांडर को छोड़ना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने, यू आर वेरी राइट, सही बोला है आपने जी। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर, एब्सोल्युटली पूरा का पूरा उनके ऊपर जो दबाव पड़ा है उसी के एवज में ये छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें कतई ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपने हृदय चेंज कर लिया या उन्होंने अपना स्टाइल चेंज कर लिया और दे विल बी ओके नाउ इन द फ्यूचर। वो नहीं हो सकता है, जो भी हमने ट्रेडिशन उनका अभी तक देखा है। बिल्कुल शेखावत जी, पाकिस्तान का दौरा चल रहा तो अभी भी यही दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो वो अपनी संसद में कहता है कि हम विंग कमांडर को छोड़ देंगे, हम शांति के पक्षधर हैं, हम हिंदुस्तान से टेबल टॉक चाहते हैं, और दूसरी तरफ सीमा पर गोलीबारी चल रही है, एक जवान भी आज शहीद हुए हैं, एक महिला भी उसमें घायल हुई है। तो वो दूसरी तरफ फायरिंग कर रहा है और एक तरफ शांति की बात कर रहा है। इसको हमें भी बिल्कुल उससे 2 कदम आगे चल के और डील करना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस तरीके से वो डबल रोल में खेल रहा है, दोहरे चेहरे के साथ खेल रहा है, हमारा चेहरा तो एक ही है, दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम अगर वो सही नहीं चल रहा है तो वी विल डील इन दैट फाइनेस्ट मैनर कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक गलती करता है तो उसकी सजा उसको डबल देनी चाहिए। हम बिल्कुल, उसको सजा तो हिंदुस्तान ने उसको बता ही दिया कि हिंदुस्तान से अब पंगा लेना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान ने कह दिया है कि वो कल हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर देंगे और वे सकुशल हिंदुस्तान आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कह दिया, चारों तरफ से दबाव है। भारत ने भी सख्त लहजे में अपने जवान की वापसी मांगी थी और उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान दबाव में था। वो समझ चुका था कि ये वक्त पंगा लेने का नहीं है हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान अपने पूरे रुआब में है, पूरे जोश में है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।